जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनते हैं गुरु जी महाराज का। गुरु जी अंतर्यामी है, ये तो हम जानते ही हैं। ये एक अंकल जी को भी अनुभव हुआ। एक बार वो गुरु जी के पास गए। उनकी जो फैक्ट्री थी और जो घर था एक ही जगह पे था। तो शाम के समय जो वर्कर्स थे वो जैसे चाय बनाते थे और फिर लॉक करते थे और घर चले जाते थे। तो एक बार वो लॉक करके चाबी पकड़ा के इन अंकल जी को और चले गए वर्कर्स। देन ये अंकल जी गुरु जी के पास गए तो गुरु जी ने इनको देखते ही बोला कि वापस जाने को। तो ये बड़े निराश हुए कि गुरु जी महाराज ने बैठने ही नहीं दिया और सीधा जाने को बोल दिया। तो दुख हुआ, लेकिन घर गए तो उन्होंने एहसास किया कि वो पतीला जो उन्होंने चाय के लिए रखा था वर्कर्स ने भूल गए थे और गैस चल रही थी और वो बिल्कुल काला पड़ चुका था, लगभग आग लगने वाली थी। तो अंकल जी कहते हैं कि गुरुजी महाराज ने सोचा होगा कब तक मैं बचाऊं, जाकर उसको ठीक करो। तो जब गुरुजी कई बार किसी को डांटते भी थे, किसी इंसान को भी डांटते थे, तो वो उसको नहीं उसके बुरे कर्मों को डांटते थे। सेम तरीके अंकल को वापस भेजा ताकि वो आग से होने वाली क्षति ना हो। देन एक आंटी जी थी, उनके हस्बैंड को कोरोना हो गया। कोरोना में वोकल कॉर्ड जो थी उनके गले की, उसको पैरालाइज हो गया। डॉक्टर्स ने उम्मीद नहीं दी कि वो ठीक हो सकती है। फिर भी डॉक्टर ने कहा कि देख लेना, कभी अगर आवाज़ वापस लौट आई तो लौट आएगी, मगर ज़्यादा उम्मीद ना करें। तो आंटी जी ने क्या किया कि जैसे कि गुरुजी के चंदन का टीका बोला जाता है कि गुरुजी के माथे पे लगाएं, उसके बाद उसको गुरुजी के चरणों में लगाएं और चरणों से लेकर वो टीका फिर अपने उस स्थान पे लगाएं जहां पे दर्द है, तकलीफ है। तो आंटी जी ने पूरा विश्वास रखकर चंदन का टीका गुरुजी के माथे पे लगाया डेली और फिर उसको गुरुजी के चरणों में लगाया और फिर उसके बाद वो अंकल के वोकल कॉर्ड पे लगाती गई। वक्त ज़रूर लगा, कुछ महीने ज़रूर लगे, लेकिन वो अंकल बिल्कुल ही ठीक हो गए। ऐसी गुरु महाराज ने कृपा की। तो ये है कि हम जितना विश्वास रखते हैं उतना ही हमारा भला होता है। गुरुजी महाराज ने भी कहा कि गॉड फियरिंग मत बनो, भगवान से डरो मत। गॉड लविंग बनो, भगवान को प्यार करो। ये हमेशा गुरुजी महाराज ने कहा है। कभी कभी गुरुजी महाराज जो हैं वो जॉली मूड में भी होते थे, अच्छे मूड में मजाक भी करते थे संगत के साथ। और कई बार किसी संगत को गुरुजी कहीं ले जाते थे कॉफ़ी पिलाने खिलाने के लिए। जैसे कि हम जानते हैं कि गुरुजी महाराज गुड़गांव के मॉल्स में ले जाते थे, देन 5 स्टार होटल्स में ले जाते थे कॉफ़ी पिलाने के लिए, खाना खिलाने के लिए, अशोका होटल, देन और भी होटल्स में। तो एक बार क्या हुआ कि एक अंकल और आंटी को भी गुरुजी और संगत के साथ लेके गए। तो आंटी जी का मन लगातार वहाँ पे था कि मैं अपना पर्स भूल आई हूँ, वहीं पे जहाँ बैठे थे गुरुजी के स्थान पे, तो कोई उसमें से कुछ निकाल ना ले, पर बोल नहीं पा रही थी किसी को। देन गुरुजी महाराज ने अचानक से आंटी जी को देखा और बोला, क्या सोच रही है कि कोई पर्स ना ले जाए? कोई भी नहीं ले जाएगा, और उसमें है ही क्या, 170 रुपये, एक कंघी और एक लिपस्टिक, बस ना। तो आंटी जी थोड़ी सी ऐसे उनके ऊपर ऐसा लगा कि अरे मेरी बात गुरुजी तक पहुंच गई, थोड़ी सी उनको शर्म सी आ गई। जब वापस आए तो इनके जो अंकल जी थे उनके मन में एक क्यूरियोसिटी हुई कि देखूं क्या वाकई पर्स में यही सब है। तो उन्होंने जब पर्स खोला आंटी जी का, तो उसमें 170 रुपये, एक कंघी और एक लिपस्टिक ही थी। इसी प्रकार से एक और आंटी जी वहां बैठी हुई थी। तो अचानक से गुरुजी ने मजाक करते हुए बोला, आंटी तेनू शर्म नहीं आती? तो वो आंटी ने बोला, क्या हुआ गुरुजी? तो उन्होंने कहा कि तू यहाँ बैठे सोच रही है कि 4 दिन के बाद तेरी किटी पार्टी है और मैं कौन से नए कपड़े लूं, और तेरे को 4 दिन से तेरे अंकल कह रहे हैं कि मेरे कपड़े फट गए हैं, तो उनके कपड़े नहीं लाती है नए। आंटी को बहुत शर्म महसूस हुई। देन गुरुजी ने कहा, और सुन, जो तेरी फ्रिज में 6 अंडे पड़े हैं ना, उसमें एक में दरार है और वो जो दरार वाला अंडा है वो खराब है, उसको जाते ही फेंक देना।
ये सब कौन कर सकता है? मतलब आने से पहले संकट का बता देना, संकट को टाल देना, भक्तों की हर तरह से रक्षा करना। अभी-अभी एक रिसेंट है एक आंटी जी का, वो बड़े मंदिर से आ रही थी, अभी 15 दिन भी नहीं हुए और बड़े मंदिर से आ रही थी, तो बाय चांस वो उस समय टू व्हीलर पे थी किसी के संगत के साथ, तो वो वहाँ पे बैठ के जैसे कि प्रसाद को बाहर लाके कहीं एक ट्री के नीचे, पेड़ के नीचे खाने लग गई। वहाँ पे एक डॉग भी था, तो डॉग को बिस्किट दिया करती थी। तो वो खा रही थी, पीठ उनकी थी पीछे और वो गुरु का प्रसाद, गुरु जी का प्रसाद उनके हाथ में था। तो उनको पता नहीं चला, अचानक से उस डॉग ने बहुत ज़ोर-ज़ोर से भौंका और उधर की तरफ गया। आंटी जी घबरा के उठ गई, तो उनको एहसास हुआ कि क्या हुआ कि पीछे से एक बहुत बड़े सींगों वाली गाय उन आंटी जी की तरफ आ रही थी एक्चुअली उस थाली के कारण, जो कि उनको बड़े आराम से हिट करती थाली के लिए, वो बैठी ही इस तरह से थी कि हिट होती ही होती। मगर गुरुजी महाराज ने उस डॉग को इशारा किया और उस डॉग ने एकदम से भौंका, आंटी जी का ध्यान गया और गाय से हटी और फिर गाय दूसरा रास्ता पकड़ के चली गई। तो गुरुजी महाराज अपने भक्तों की रक्षा वाकई ऐसे करते हैं जैसे कि गुरुजी ने जैसे कि आंटी जी ने कहा था कि गुरुजी महाराज अपने भक्तों की रक्षा ऐसे करते हैं जैसे नाग देवता खजाने की रक्षा करते हैं। ये आंटी जी को भी एहसास हुआ। गुरुजी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और सब मिलकर कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।